आमेन। हालेलुया। ज्यादा नहीं करनी। हालेलुया। आप सारे लोग खुश हो? कितना सारा। तो बैठ जाओ फिर अपने स्थानों पर। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। हालेलुया। सुनो, इधर ध्यान दो आप सब लोग। तो उन लोगों में से थर्सडे की मीटिंग का वचन किस किस ने सुना है? हाथ खड़ा करो। जिन जिन लोगों ने सुना है थर्सडे मीटिंग, ऊपर करो हाथ। अच्छा, ऐसा है। सुनो, इधर ध्यान दो। आप लोग जानते हो ये जो परमेश्वर का राज्य है, ये वैसे नहीं है जैसे संसार में लोग किसी धार्मिक स्थान से आगे ऐसे झुक जाते ना थोड़ा, तो सोचते मेरी हाजिरी लग गई। परमेश्वर का राज्य ऐसे हाजिरी वाला विषय नहीं है। ऐसा नहीं तुम सोचो अच्छा मैं प्रभु के घर में आया हूं, चलो नहीं समझ आया तो हाजिरी तो लग गई मेरी। ऐसा मीनिंग नहीं है यहां पर, याद रखना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। और तुम लोग जब संसार में थे, चुने नहीं गए, उस समय सोचो आपका हालात क्या था। कितने परेशान थे, कितनी क्लेश थे, कितने हालातों में थे, कितने दुखों में थे, कितनी बीमारियों में थे। तो उस समय तो सब कुछ कर रहे थे जो संसार कर रहा है, लेकिन असल चीज नहीं कर रहे थे जो अब आपको समझ आई है। तुमने जब यहां सीखा समझा क्या करना है, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होने लगा, तब तुम्हारा भला हुआ, तुम्हें जीवन आया। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है ज्ञान, ज्ञान से जीवन मिलना। ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान को समझने से, परमेश्वर को समझने से, परमेश्वर के मन को समझने से जीवन मिलना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, बड़ा टाइम था। तुम लोग रोज 2-4 घंटे अपने वेस्ट करते हो फालतू कामों में, फालतू वीडियोस देखने में। लेकिन जब तक आप लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने रखोगे नहीं बदलने के लिए, तुम बदले नहीं जाओगे। क्योंकि लाभ लेना तुम्हारे हाथ में है, बरकत लेना तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि ये काम परमेश्वर ने बरकत लेने का तुम्हें दे दिया है, तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारे विश्वास के ऊपर। अगर बरकत जीवन पाने का वो विषय तुम पकड़ोगे तो जीवन आएगा, बरकत आएगी, आशीष आएगी। अगर तुम उसे पकड़ोगे ही नहीं, सिर्फ आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो। अना जैसे अभी वो मिनिस्टर यहाँ आए थे, अना 2 बार सांसद बने अमृतसर से, लेकिन कांग्रेस पार्टी से, है ना। तो वो जल्दी आए, उनका और भी कोई प्रोग्राम था, तो अब मुझे भी आना पड़ेगा ना थोड़ा टाइम के लिए। तो मैं भी उन्हें ब्लेस करूंगा, ब्लेसिंग दूंगा, प्रार्थना करूंगा। लेकिन वो भी जल्दी आए, मैं भी जल्दी आया। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बहुत बाद में आ रहे। इसका मतलब जो बाद में लोग आ रहे हैं उनके अंदर कोई टारगेट सेट नहीं है, उनका कोई लक्ष्य सेट नहीं है अपने जीवन में। क्योंकि फैसले लेने से, लक्ष्य टारगेट सेट करने से संसार का ज्ञान कहता मंजिलें बातें, संसार का ज्ञान ऐसा कहता है। लेकिन याद रखना ये परमेश्वर का वचन भी ऐसे कहता है। ये दुनिया ऐसे सोचती है दुनिया, लेकिन बाइबल में ये सबसे बड़ा विषय है, लक्ष्य पाना, टारगेट को पाना। अगर आपके अंदर कोई लक्ष्य है, आपकी सोच कोई सेट है, तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा आप चल रहे हो। क्योंकि याद रखना, मैं पिछले दिनों में एक खास प्रेयर में हूं, और उस प्रेयर को खास करने में दुष्ट से एक युद्ध भी होता है। क्या होता है? जब आप भी परमेश्वर की खास बातों को पूरा करोगे। मैं एक बंदे को देखा, वो
पिछले दिनों में बड़े गलत काम कर रहा था, बड़े गलत काम कर रहा था। उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ उसके साथ ठीक था। जैसे उसको प्रभु का सही वचन समझ आया, उसने सब कुछ बुरा छोड़ना शुरू किया, आत्मिक चीजें पूरी करनी शुरू की, हालात आने लगी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर दे रहा है, ऐसा है कि शैतान अब उसको आगे पीछे कर रहा है ताकि उसका मन खराब हो जाए, वो फिर से गलत चीजें करे, पाप करे, गुनाह करे, चोरी करे, ठगियां करे, व्यभिचार करे। लेकिन मैंने उसे बताया वो तो तुम्हारा नाश था। अगर एक टाइम में तुम्हारा कुछ नहीं नुकसान होना था, लेकिन एक टाइम आना था कि तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, ना तुम्हारी प्रार्थना, ना कोई दवाई, ना डॉक्टर, ना कोई पैसा, चीजें। एक टाइम ऐसा आ जाएगा। लेकिन ये जो अभी तुम राइट चीज कर रहे हो, इसको करने से हालात तो कुछ हैं, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं है, खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये बात याद रख लेना आप सारे लोग। इन दिनों में मैं कुछ खास प्रेर में हूं, क्योंकि खुदा की आत्मा ने मुझे कुछ कहा है, मुझे कौन सा जहाज मांगना है। वो प्रार्थना तुम लोगों के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए बड़ी खास प्रेर में हूं मैं। याद रखना इसको, क्यों आपने विश्वास करना, क्यों ये वचन मैं आपको बता रहा हूं, ताकि तुम जिद ना करो ज्यादा मुझे मिलने की। और मैं जो लक्ष्य, जो बातें मुझे खुदा ने दी है, उन्हें मैं पूरा करूं तुम्हारे लिए, ताकि यहाँ एक इतनी ताकतवर ग्रेस काम करे कि तुम बैठे बैठे रास्ते खुलते जाए, और जो तुम परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते वो चल पाओ, जो उसकी आज्ञाओं को मान नहीं पाते उसे मान पाओ। ऐसी प्रार्थनाओं में मैं हूं, ताकि जो रुकावटें शरीर का जीवन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है वो ना करे, तुम सब कुछ अच्छे से करो, अच्छे से करो, ताकि हर प्रकार का जो बरकत, आशीष है वो तुम्हारी जिंदगी में ठहरे। ऊंचा बोलो हालेलुया। तुम जानते हो, मैं जैसे पहले, मैं भी पंजाब की एक मिनिस्ट्री है, मैं भी पंजाब के बहुत सारे सेवक है, उनमें से एक मैं हूं। जो उनकी टीचिंग है, जो वो लोग प्रचार कर रहे थे या व्यवस्था को मान रहे थे वो लोग, एक दिन मैं भी सारा कुछ मानता था। लेकिन मैं मानता था, लेकिन मुझे ना उस व्यवस्था से संतुष्टि नहीं थी, रीति रिवाजों से, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे दिल में था। लेकिन मैं इसके लिए प्रेयर करता था, प्रेयर जो हो सकता हमारे दूसरे पास्टर्स लोग प्रे ना करें, क्योंकि उनके दिमाग में कभी ये बात आए ना। लेकिन मेरे दिल में ऐसे आता था, मैं हमेशा परमेश्वर के सामने जाता था, हमेशा प्रेयर करता था, परमेश्वर के सामने प्रार्थना रखता था। और परमेश्वर ने तो कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर क्या दूंगा, उत्तर दूंगा। तो जो तुम्हारे लिए कठिन है, कठिन बातें हैं, मैं तुम्हें वो बताऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ऐसे हुआ, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि जो तू सोच रहा वो राइट है, तो कर। फिर मेरे लिए रास्ते खुले, परमेश्वर मेरी बुद्धि खोलता गया, मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा। मैं खुद भी हैरान था कि ये वचन मुझे कैसे समझ आ रहे। मैं इस थर्सडे को आपको इतना पावरफुल वचन दे रहा था, क्योंकि एक पॉइंट आप सारे लोग सीख लो, जो कोई गलत है या हम खुद, जब तक गलत बंदे को राइट करना नहीं बताओगे, उसको राइट कैसे समझ आएगा। हमें लगातार जो गलत है उसे राइट क्या है ये बताना है। अगर हम खुद गलत हैं तो परमेश्वर के सामने जाना है। जब हमें समझ आता है कि हम गलत हैं, इस बात में गलत है, इस बात में गलत है, उस बात में गलत है, हमें वो तब राइट करना है, क्योंकि जो सही है उसको करने से जीवन मिलता है। आप जब तांत्रिक बाबाओं के पास जाते थे, मैं इन दिनों में इलेक्शन टाइम है तो बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, और मैं कुछ कुछ देखता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अगुआ हूँ तो मुझे कुछ कुछ नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों की। तो इसलिए मैं कुछ कुछ वीडियोस देखता हूँ। मैं वीडियोस देख रहा था अंध भक्तों की, उसमें अंध भक्त बोल रहे थे,
साइंस भी ज्योतिषियों, हमारे भारत के ज्योतिषियों के सामने फेल है, साइंस भी उसके सामने फेल है। मैं सोचा अच्छा फेल है। मैंने सुना हमारे भारत के सबसे बड़े ज्योतिषी, टॉपर ज्योतिषियों ने इस बार भविष्यवाणी की थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। सुना था या नहीं सुना था आप लोगों ने? तो तब तो वो फेल हो गए, वो जीत ही नहीं पाए, कोई और ले गया वर्ल्ड कप। तो कहां गए वो ज्योतिषी? अब ये जो ज्ञान है आप इसे मान चुके हो, ज्योतिषियों के ज्ञान को, तंत्री बाबाओं के ज्ञान को, दूसरे ज्ञान को आपने अपने जीवन में अप्लाई करके देख लिया है। वो गलत था, उसमें जो भी रीति रिवाज थी नेगेटिविटी थी, तुमने उसे माना। लेकिन जब तुम परमेश्वर के पास आए तब तुम्हें समझ आया राइट क्या है। कई लोग परमेश्वर के पास आकर भी राइट समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, करना क्या है ये पकड़ नहीं पाते कई बार कुछ लोग। इसलिए अगुआ है ताकि तुम्हें हर बार राइट करे, हर बार तुम्हें गाइड करे, तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने जाए, तुम्हारी बुद्धि पर जो पर्दा हट जाए, तुम्हारा मन खुले। इसी बात के लिए मुझे प्रार्थनाओं में जाना पड़ता है। बोलो, अगर तुम्हारा मन नहीं खुला, अगर तुम्हें सही बुद्धि समझ नहीं आई, तो तुम कभी भी परमेश्वर से टूट जाओगे, तुम कभी भी परमेश्वर से आगे पीछे हो जाओगे, तुम नाश हो जाओगे, तुम गड़बड़ जीवन में चले जाओगे। इसीलिए एक अगुआ और अगुए के साथ उसकी फैमिली टीम कॉन्टिन्यू प्रेयर में रहती है। आप जानते हो प्रेयर जितनी ज्यादा अगुए की होगी उतना ज्यादा परमेश्वर काम करेगा, उतनी ज्यादा ग्रेस काम करेगी। तो इसलिए फिर मुझे प्रे में भी बड़ा जाना पड़ेगा। इन दिनों में मैं जब प्रे में जा रहा हूं तो कुछ मुझे युद्ध करना पड़ रहा है दुष्ट से, कई चीजों में, कई हालातों में, कई विषयों में। लेकिन मैं कॉन्टिन्यू, मुझे युद्ध लड़ना आता है, मैं लड़ सकता हूं शैतान से, उसकी युक्तियों के साथ। इतने 22 साल हो गए मुझे प्रभु में चलते, 22 सालों में कितने धक्के खाए मैंने, क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं कितने पास्टर्स के पास गया अपने हालातों के लिए, किसी ने मुझे कुछ समझा दिया, किसी ने कुछ समझा दिया, ये भी मेरे साथ हुआ। इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूं कि जो ज्ञान तुम सुन रहे हैं इसी को सुनो, ज्यादा इधर उधर मत सुनना। कई लोग आगे से कहते ले ये कौन सी बात, प्रभु का ही सुन रहे हैं, कुछ और तो सुन नहीं रहे। बुद्धि, अपनी बुद्धि, अपना तरीका लगाते हैं कुछ लोग, बाद में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती क्या करना है। सुनो तो देखो ध्यान से, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए कि जो लोग खुदावंद ने मुझे सौंपे, आप लोग, मैं मेहनत करूं आपके ऊपर, आपको परमेश्वर से वो सब बातें, वर्ड, ज्ञान लेकर आपको दूं, आपको वो बताऊं, आपको राइट करूं, कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे भला है, कैसे अच्छा होगा, कैसे प्रकट होगा, कैसे बेस्ट होगा। अगर मैं ये बताऊंगा नहीं तो कैसे होगा आपके लिए सही? बोलो, जब तुम्हें ये मैं बताऊंगा नहीं राइट क्या है, सही क्या है, तो तुम्हें कैसे समझ आएगी? मैं थर्सडे बड़े प्रकाशन बता रहा था वचनों के, कि वचनों में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हमारे लोग, कहाँ कहाँ वो वचन का गलत मीनिंग बनाकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। तो उन वचनों को मैं ठीक कर रहा था, क्योंकि मैंने जब बाइबल को अच्छे से पढ़ा, पूरा बाइबल को अच्छे से पढ़ा, तो यहाँ कई जगह पर कई कुछ हो गया आगे पीछे, कुछ ट्रांसलेटर की गड़बड़ हुई, कुछ उस समय की जो ओरिजिनल भाषा है उसके मीनिंग क्या होने चाहिए थे, है ना। तो कई बार तो हिब्रू में जो शब्द लिखे गए थे उनके जो मीनिंग थे उनका मीनिंग ही नहीं था दूसरी भाषा में। हालेलुया। क्या नहीं था? हिब्रू के शब्द का दूसरी किसी भाषा में मीनिंग ही नहीं था, मतलब ही नहीं था जो लिख पाए। तो उन्होंने क्या किया, पढ़कर समझ करके इसका मीनिंग क्या बनता है अपनी सोच से लगाया। तो कहीं कहीं तो बड़े अच्छे मीनिंग लगा दिए, लेकिन कहीं कहीं क्या कर दिया उन्होंने, मिस्टेक कर दी, और जिससे वो वचन का मीनिंग गलत हो गया।
इसीलिए मैं थर्सडे को इतनी पावरफुल शिक्षा दे रहा था, लेकिन जब मैंने पूछा कितने लोगों ने सुना है, टाइम तो था, वो जीवन की चीज थी। एक डेढ़ घंटा देना था आप लोगों ने उसमें। अगर सारी मीटिंग नहीं सुननी तो एक डेढ़ घंटे में सिर्फ यहां से वचन शुरू होता है, वहां से लगाकर सारा सुनो क्या लिखा है, क्या वहां सिखाया गया है। टाइम तो था, ऐसा कोई बंदा नहीं कह सकता कि मेरे पास तो टाइम नहीं था। टाइम था। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हाथ खड़ा करके ऐसे, हालेलुया। सुनो तो देखो ध्यान से, आप सबने क्या करना है, इस विषय को पकड़ना है जो मैंने अभी समझाया आपको, क्योंकि हमारा राइट होना बड़ा जरूरी है। जब हम तंत्री बाबा की बातें मान रहे थे तो हम रॉन्ग थे, रॉन्ग चीज को मान रहे थे। हमने नाश होना था, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं तंत्री के बाबा, और दुष्ट आत्मा का कोई भी नियम मानना हमारा जीवन नाश होना होता है। तुम बचाए गए हो, तुम अब परमेश्वर के पास हो। अब परमेश्वर की हर बात जीवन है, लेकिन परमेश्वर की कौन सी बात जीवन है ये अच्छे से समझकर चलना पड़ेगा आपको। कैसे परमेश्वर बात कर रहे हैं, अगर हमें ये अच्छे से पता नहीं तो हम तो आगे पीछे हो जाएंगे। अगर हम आगे पीछे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैं थर्सडे जब इतना वचन दे रहा था उसमें ऐसी बड़ी बातें थी, लेकिन आज मैं ज़्यादा वचनों को ठीक करके आपको बताने वाला नहीं हूँ। आज मेरा टॉपिक और भी ज़्यादा आपको उत्साहित करने के लिए है, क्या करना है मसीह में तुम्हें और ज़्यादा, इन बातों में आज का वचन है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं ठीक करता हूँ तुम्हारे लिए आज, ये तुम्हें प्रेरितों की बुक में जाना पड़ेगा। प्रेरितों की बुक 40 साल का रिकॉर्ड है चेलों की सेवा का। हमारे पास तो 28 अध्याय होंगे वहां पर। कितने? 28 अध्याय। लेकिन ये बात याद रखो, वहां पर तो 28 अध्याय पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे आपको। 28 अध्याय पढ़ने में दो घंटे लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। वैसे 2 में हो जाएगा, 2-3 घंटों में। लेकिन वो 40 साल का रिकॉर्ड है उसमें, जो सीखने वाला है, समझने वाला है, कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, क्या क्या हो रहा था, ये सब बातें। लेकिन यहां पर जब तुम 10 अध्याय पढ़ोगे प्रेरितों की बुक, तो यहां पर एक कुरनेलियस नाम का अन्य जाति बंदा, जो यहूदियों से यहोवा को जान चुका था, यीशु मसीह के पिता को, यहोवा की व्यवस्था को मानने लगा, प्रेर करने लगा, अपना दशमांश 10वां हिस्सा कमाई का अच्छे से बोने लगा। लेकिन ये यीशु बारे नहीं जानता था। यीशु आना था, यीशु क्रॉस पर चढ़ा, मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये कुरनेलियस को पता नहीं था। लेकिन वो उद्धार का विषय उसे पता नहीं था। लेकिन इसीलिए इसको भी दर्शन दिया कि पतरस समुद्र के किनारे के एक घर है, उसमें अतिथि है, उसे अपने पास बुला, वो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाएगा। उधर परमेश्वर ने पतरस को भी दर्शन दिया कुरनेलियस का, और शुद्ध और अशुद्ध लोगों के बीच में अंतर खत्म कर दिया इसका दर्शन। लेकिन पतरस दुविधा में था, वो दर्शन समझ नहीं पाया। प्रार्थना करने के टाइम उसे दर्शन मिला, लेकिन उसके बाद उसके घर के बाहर कुरनेलियस के भेजे हुए जो लोग हैं, वो जाके उस घर को नॉक करते हैं, कुंडा खड़काते हैं उसे लेकर जाने के लिए। तब हॉली स्पिरिट उसे अगुवाई करता है कि ये लोग, परमेश्वर कहता है मेरे बुलाई हुए, तुमने इनके साथ जाना है। जब वो वहां पहुंचता है, ठीक है, तो पहुंचने से पहले ही उसको पता था, बोलो, कि परमेश्वर ने मुझे वहां पर क्यों लेकर जा रहा है। ठीक है, वहां पर मेरे जाने का मीनिंग क्या है। लेकिन पतरस एक बात को ऐसे बोलता है उनके सामने।
29:10 का, इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया, जबकि वो क्लैरिटी पा चुका था कि किस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देने के लिए हॉली स्पिरिट ने अगुवाई कर दिया था। लेकिन यहां पर ऐसे क्यों लिखा गया है? ऐसी वचन, जब हम ऐसी बड़ी सारी बातें जिसके मीनिंग कुछ कुछ आगे होने से हमारा जो मीनिंग है, मतलब है परमेश्वर के वचन का, वो बदल जाता है। इसीलिए मैं वहां पर पिछले थर्सडे को आपको सही ज्ञान की समझ दे रहा था, लेकिन पूरे बाइबल से आप लोगों को कंटिन्यू, ताकि तुम्हारा विश्वास, जैसे मान लो अभिषेक शब्द क्या है। वैसे बाइबल में अभिषेक शब्द का जिक्र है, लेकिन महाअभिषेक का जिक्र नहीं है। बोलो, अगर कोई तुम्हें महाअभिषेक का लालच देकर बोलता है हमारे पास सबसे बड़ी चीज है महाअभिषेक, तो तुम उनके पीछे लगते हो, तो मतबल आप भटक गए हो, नॉन बिब्लिकल, आपको समझ नहीं आई क्या करना है। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले अभिषेक शब्द क्या है, ये कैसे मिलता है, या मिलता है या नहीं मिलता, इसका मीनिंग क्या है। अगर तुम्हें अभिषेक शब्द का अर्थ पता नहीं है अच्छे से, तो तुम किसी ऐसी विषय को पकड़ रहे हो जो मीनिंग तो था नहीं, लेकिन हवा में पकड़ रहे हो। तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु में है, उससे काम तो हो जाएंगे, कई सारी हीलिंग हो जाएंगी, चमत्कार भी हो जाएंगे तुम्हारे विश्वास के कारण, लेकिन तुम हालातों में जा सकते हो, बड़े हालातों में कई चीजें आगे पीछे हो सकती है, अगर तुम्हें अच्छे से कुछ ज्ञान की समझ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा, तुम्हें जीवन देगा, तुम्हारा भला करेगा। सत्य, सच्चाई क्या है, सच्चाई, ये सब बातों को तुम्हें पकड़कर परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि तुम्हारा चलने से सब काम प्रकट होने। चुप कर कर रहने से आगे चले गए, आगे चले गए, इससे नहीं, परमेश्वर के साथ चलने से सारे काम प्रकट होंगे। लेकिन यहां पर आज मैं तुम लोगों को इस विषय में बहुत बड़ी चीजें बताऊंगा। आप जानते हो इजरायली लोग, अगर तुम परमेश्वर के वचन की स्टडी करो, इजरायलियों के ऊपर, इजरायली कौन थे, वचन में लिखा सारी वाचाएं और प्रतिज्ञाएं भी उन्हीं के साथ परमेश्वर ने बांधी थी, इजरायलियों के साथ। पुरखाएं भी उन्हीं में से हुए, और मसीह भी उन्हीं के वंश में से हुआ, इजरायलियों के वंश से। ठीक है, हम तो भटके हुए थे, अन्य जाति थे। लेकिन अगर इजरायलियों का इतिहास पढ़ोगे तो वो यीशु मसीह की वेट कर रहे थे, लेकिन उनके पास पुरानी व्यवस्था थी परमेश्वर की, जिसके विषय में परमेश्वर ने पहले से उन्हें आगाह किया था कि मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था भी दूंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक राजा को भेजूंगा जो स्वर्दा तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा। ये स्पिरिचुअल विषय था, ये यीशु था जो राजा बनकर आएगा, यीशु जो स्वर्दा हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, आत्मिक राज्य करेगा, जिससे हम दुष्ट की जुक्ति में ना फंसेंगे। लेकिन जब यीशु आया तो उसके बारे में लिखा था वो क्या करेगा, वो जानते थे। लेकिन पुरानी व्यवस्था उनके अंदर ऐसे बैठ गई थी, जैसे मैंने इस मीटिंग में जो बीत गई है थर्सडे, उसमें मैंने बताया था कि अगर गलत ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाता है तो उसको निकालना अपने जीवन से कठिन होता है, एकदम से वो निकलता नहीं है। गलत ज्ञान, गलत बातें हमारे जीवन से एकदम से निकलता नहीं है, कठिन है। अगर हम विश्वास करेंगे, उसको निकालने के लिए ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बात को मानेंगे, तो फिर तो निकल सकता है। अगर हमें समझ ही कोई नहीं है हम गलत कहाँ है, गलत ज्ञान क्या है, फिर कैसे उससे बाहर आएंगे। तो इजरायली लोग गलत थे, उनके अंदर पुरानी व्यवस्था परमेश्वर की बैठ गई। जब यीशु आया उनके सामने बड़े बड़े मिरेकल करने लगा, चमत्कार करने लगा, वो प्रूफ दे रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र था, अपने कामों के द्वारा, लंगड़े चलाकर, अंधों की आंखें खोलकर, मुर्दे जिंदा कर कर। क्योंकि जो काम यीशु मसीह ने किया, बाइबल के अंदर कुछ नबियों ने किया,
लेकिन अभी तक इतिहास में उतने बड़े काम इस दुनिया में, आधुनिक दुनिया में आज तक कोई अगुवा नहीं कर पाया जैसे बाइबल में अगुवा ने किए। लेकिन उसकी तैयारी में मैं तो हूं। बोलो, आई होप कर पाऊंगा यीशु मसीह के नाम। काम तो हो रहे, बहुत सारे हो रहे, लोगों का जीवन बच रहा है, लेकिन जो हमने यीशु ने किए या चेलों ने किए या नबियों ने किए उतने बड़े तो नहीं देख रहे, वैसे तो नहीं देख रहे। आज भी बड़े काम हो रहे लेकिन वो बड़े थे, ठीक है। लेकिन उसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ने जो प्रकट किया वो वेरी वेरी अद्भुत था उस दुनिया के सामने। लेकिन उनकी बुद्धि में जो व्यवस्था, पहले का ज्ञान बैठा हुआ था, उसके कारण उनकी बुद्धि बंद कर दी नेगेटिविटी ने। उन्हें समझ नहीं आ रहा यीशु और यीशु का सही ज्ञान जो यीशु ने दे रहा था, यीशु ने बता रहा था, और जिसकी वजह से वो यीशु के विरोध में खड़े हो गए, उसकी बातों को मान नहीं रहे थे। तो इसीलिए आज अगर हम चर्च में जाते हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, और सब संस्थाओं में कुछ ना कुछ उनके अपने तरीके, अपना ज्ञान भी है। और कई बार जो पेंटिकॉस्टल मिशन, जिसमें मैं और पंजाब की सारी मिनिस्ट्रियां हैं, पेंटिकॉस्टल मिशन पूरी दुनिया में, जिसमें एक सेवक आजाद होता है, ठीक है, और आजाद कलीसिया होती है, उसको बोलते हैं पेंटिकॉस्टल। लेकिन पेंटिकॉस्टल में भी कुछ रीति रिवाज जो उन्होंने सीखे, जो उनके अंदर बैठ गए, उनको समझाने की कोशिश करो, वो निकलते नहीं। बोलो, क्योंकि उनके अंदर वो रीति रिवाज ऐसे बैठ चुके हैं, इतना घर कर गए उनके दिमाग में कि उनको राइट चीज जब समझाओ तो जल्दी किए हुए वो बाहर नहीं आते उसमें। मैंने देखा कई लोग 10 साल से परेशान थे यीशु मसीह में, पेंटिकॉस्टल में, हालातों में थे, बीमारियों में थे, यहां आए छुड़ाए गए, लेकिन रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर के साथ नहीं चले। फिर उन्हीं रीति रिवाजों को मानने के लिए वापस उन्हीं रीति रिवाजों में चले गए। इसीलिए मैं आज तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि अगर तुम गलत चीज से बाहर आना चाहते हो, रीति रिवाजों से बाहर आना चाहते हो, परमेश्वर से बातें करना चाहते हो, आत्मा के द्वारा जो बहुत अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन का अनुभव करना चाहते हो, तुम समझना चाहते हो कि परमेश्वर के साथ असली अद्भुत जीवन क्या है, असली आनंद क्या है, असली शांति क्या है, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर होगा। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। ये बड़ा प्रबंध है इस समय परमेश्वर की कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा का प्रबंध, जिसे बहुत सारे लोग अच्छे से अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे, या इस नियम में अच्छे में चल नहीं पा रहे, या उसे प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। अगर मैं ये बताऊंगा नहीं तो कैसे सेट हो पाएगा तुम्हारे अंदर? तो मुझे कंटिन्यू इस पर तुम्हें फोकस बनवाना है, तुम्हारा फोकस बन जाए। कैसे आत्मा काम करता है, कैसे आत्मा, तुम जानते हो जब चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो यीशु जब क्रॉस पर चढ़ गया, मर गया, तो चेलों की हवा निकल गई। चेले वापस सब कुछ जो सीखा भूल गए, और वापस वही काम, मछलियां पकड़ने वाला काम, मेहनत मजदूरी का काम, संसार का काम, उत्तम काम, पवित्र काम जिसके लिए उन्हें चुना गया था, वो छोड़कर वापस उसी नॉर्मल काम में जाने के लिए रेडी हो गए। उनकी बुद्धि शरीर में चले गई, सब कुछ भूल गए, यीशु ने जो सिखाया था वो भूल गए, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। चेलों ने कहा था जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सब बातों को याद कराएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें याद कराएगा, मेरे बारे भी बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तो उनके पास नहीं था। तो इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर उत्तम भटक रहे थे। लेकिन यीशु जिंदा होकर उनके पास आया, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था यीशु जिंदा हो गया, क्योंकि शरीर में थे, लेकिन यीशु मसीह ने प्रूफ दिए जिंदा हुए के उनको, फिर उन्हें विश्वास आया, फिर उनके साथ रहा, फिर और बातें बताई, फिर उन्हें उत्साहित किया, फिर बढ़ाने लगा, फिर तैयार करने लगा परमेश्वर के राज के लिए। यीशु कितना बड़ा विषय है। जब उन्हें फिर तैयार करने लगा तो उसके बाद उसने कहा यरूशलेम को न छोड़ना, थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा पाने वाले हो,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने वाले हो, वो लोग यीशु की बात में बने रहे। यीशु उनके सामने स्वर्ग में वापस चला गया जिंदा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। उन्होंने उस बात को जो यीशु ने सिखाई थी उसमें फेथ रखा, लक्ष्य बनाकर रखा। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई टारगेट लक्ष्य नहीं है, तुम्हें कितने बजे यहां आना है, तुम्हें क्या करना है, कितना वचन पूरा करना है, एक लक्ष्य बनाना। मैं इतना चलूंगा, मैं इतनी प्रेयर करूंगा, मैं इतना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, मैं इतने रोज लोगों को गुड न्यूज दूंगा, मैं 2 लोगों को, 4 लोगों को या 5 लोगों को रोज गुड न्यूज दूंगा, मैं ये काम करूंगा। ये लक्ष्य ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर तुमने यीशु मसीह में आकर ऐसे फैसले नहीं लिए, तुमने ऐसे अपना मन तैयार नहीं किया, तो तुम फिर संसार जैसे आम लोग हो, आम की तरह है। लेकिन बाइबल में आपको आम नहीं कहा, खास कहा है, निज प्रजा कहा है, याजकों का समाज कहा है, पवित्र लोग कहा है। तुम्हारी वैल्यू बताइए यीशु मसीह में तुम कौन हो। तुम्हें अपनी वैल्यू को समझना होगा। अगर मैं एक अपोस्टल हूं तो मेरे अंदर अगर ये विश्वास नहीं है कि मैं अपोस्टल हूं, तो कैसे मैं अपोस्टल के काम कर पाऊंगा। अगर मुझे विश्वास नहीं मैं खुदा का दास हूं, तो कैसे बड़े काम कर पाऊंगा। अगर तुम खास हो यीशु मसीह में आकर, तुम खास हो, पवित्र हो, तुम्हें विश्वास नहीं है, तो तुम फिर आम हुए, तुम फिर नॉर्मल हुए। तुम्हें सबसे पहले यीशु में चुने जाने के बाद तुम क्या हो, तुम्हें क्या बना दिया है आत्मा देकर। अब तुम्हारे लिए क्या करना है, खास क्या बोलना है, क्या विश्वास करना है, क्या प्रैक्टिकल करना है, क्या भरोसा रखना है। अगर तुम्हें ये अच्छे से नहीं पता, तुम कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में आप पवित्र आत्मा के प्रबंध का आपके लिए एक बड़ा वैल्यूएबल विषय है आप लोगों के लिए, जो तुम्हें अच्छे से समझना होगा। चलो मैं आज तुम्हें 1 कुरिन्थियों में लेकर जाता हूं। यहां पर आज कुछ स्टडी को हम लोग करेंगे बाइबल से। अगर तुम 1 कुरिन्थियों का पहला अध्याय पढ़ोगे, उसका 18 वचन, तो ऐसे लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुनो इधर देखो, ये कितना पवित्र वचन है, कितना ये जीवन का वचन है तुम लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर ऐसे लिखा है, क्रूस की कथा, यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना दुनिया के लिए एक कथा कहानी है, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी खुली नहीं। एक दिन हमारे लिए भी ये सेम था, हम भी सोचते थे अच्छा यीशु क्रॉस पर चढ़ा, क्या ही यीशु गोरों का यीशु है, ये है वो है। हम ऐसा सोचते थे जब हमारी बुद्धि भी बंद थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन इंसानों के लिए जो अभी, जिनकी बुद्धि शैतान ने बंद की है, जो भी संसार में है, जो यीशु का विरोध करते हैं, यीशु के बारे में जानते नहीं, यीशु कौन है ये उनको क्लैरिटी नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए का नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है। उनके जीवन में एक मूर्खता का विषय है, उनकी बुद्धि समझ भी मूर्खता में सिस्टम में। लेकिन हम जिनका मन खुल गया है, जिन्हें समझ आ गई है, जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई का क्या चख लिया है, स्वाद चख लिया है। तुमने अगर सच्चाई का स्वाद चखा है तो तुम्हें पता है ये सच्चाई क्या है। उनके लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है, ये सामर्थ्य है। अगर तुम कंटिन्यू इसको पढ़ते जाओगे तो परमेश्वर ने आगे लिखा है कि मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, जो अनजाने में मेरे बारे में ऐसा बता रहे हैं ज्ञानी, जो मैंने उन्हें नहीं बताया। क्योंकि मेरा ज्ञान क्या है, इसके लिए ये वचन है आपके लिए। ये वचन ऐसे लिखा है 24 क्या लिखा है 24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। कितने लोगों की बात समझ आ रही, कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है अच्छे से।
सुनो इधर ध्यान दो। तो इस समय ज्ञानी लोगों को यह समझ नहीं है, परमेश्वर जिसको लोग कहते हैं अनदेखा है, दिखता नहीं है, लेकिन जो चीज कभी हमने देखी नहीं वो क्या है, कभी हमने देखा नहीं, उसको कैसे समझेंगे, कैसे मानेंगे? वो है, बोलो, जिस चीज को अभी, जैसे मान लो मैं तुम्हें अमेरिका की कोई नदी या कोई ऐसा हिल स्टेशन बताऊं जो तुमने देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में मैंने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा बताने से फीलिंग तो आ गई, लेकिन तुमने देखा नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा वो कैसा है? बोलो हालेलुया। तो इसीलिए यीशु परमेश्वर की पहचान है, उसका ज्ञान है, उसकी सामर्थ्य है। वो परमेश्वर प्रकट हुआ है हमारे लिए ताकि हमें उसकी पहचान समझ आए, उसका प्यार समझ आए, उसने हमारे लिए जो किया है वो समझ आ जाए। मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, वहां पर पता नहीं कौन सा स्टेट था, तो उसमें 2 पास्टर थे और कुछ हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी थे, वो उन्हें मार रहे थे, चपेड़े मार रहे थे, डंडे मार रहे थे पास्टर्स को, ठीक है, क्योंकि उनका विरोध कर रहे थे। वो आगे से कुछ नहीं कह रहे थे पास्टर, वो चुप थे, उनके लिए शायद भला मांग रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। और जानते हो ये क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहे थे। दुनिया में ना, दुनिया में अगर 750 करोड़ दुनिया है तो 400 करोड़ यीशु को मानने वाले लोग हैं। अगर हम झगड़ा करें उनसे तो वो हमारे सामने लितड़ जाएंगे। अगर हमें खुदा इजाजत दे के मार दो, इन्हें खत्म कर दो, लेकिन परमेश्वर तो ऐसा चाहता ही नहीं। परमेश्वर तो अपने असली मन को, असली प्रेम को दुनिया के ऊपर प्रकट किया और हमारे द्वारा वो प्रकट कर रहा है ताकि दुनिया को समझ आए सच्चाई क्या है। एक मनुष्य जब परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो परमेश्वर का मन उसके अंदर है। सबसे पहले प्रेम, दया, नम्रता, विरोध ना करना, कुछ गलत ना करना, ये उसके जीवन में होने चाहिए। तो जो लोग, चाहे कोई बाबा, ज्ञानी, कोई भी, कुछ भी, अगर अपने लोगों को हमारे विरोध में भड़का रहा है तो सोचो वो कोई परमेश्वर नाम की चीज से जुड़ा है? नो। क्योंकि लड़ना, झगड़ना, ईर्ष्या, विरोध, मारो काटो मारो, ये चीजें शैतानिक है, सैतानिक है। परमेश्वर प्रेम है, वो सबसे प्रेम करता है और वो हमारे जीवनों से अपना प्रेम प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो यही यीशु मसीह ने आकर किया। सबसे पहले उसने वो पावर को प्रकट किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर की पहचान कोई दूसरी और है ही नहीं। ना कोई कर सकता था, ना किया, और ना ही कोई कर पाएगा। इसलिए हमें बढ़ना होगा। ये जो हम काम देख रहे हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यीशु मसीह के नाम, बड़ी चीजें, बड़ी बातें, बड़े काम, बड़ी प्रोफेसी, बड़ी भविष्यवाणियां, बड़े काम, मिरेकल, बड़ी टेस्टमनी तुम देखोगे यहां पर। आज तक मैंने आत्मा में जो भी लोगों को कहा वो पूरा हुआ है और ये भी तुम्हारे सामने पूरा होगा। लेकिन यहां पर अगर तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो क्यों परमेश्वर ने कहा ज्ञानी, कि ज्ञानियों की बुद्धि को, समझ को मैं तुच्छ कर दूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, उनके ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। क्योंकि जो मेरी पहचान है, जो मैं हूं, वो तो मेरे बारे में जानते नहीं, कुछ और ही कह रहे, इसलिए ऐसा परमेश्वर ने कहा। लेकिन अगर तुम 26 से लेकर 30 तक पढ़ोगे यही एक का, तो वहां पर तुम्हारे लिए बात होती है। परमेश्वर तुम्हें कुछ कह रहा है। परमेश्वर कहता अपने बुलाए जाने को तुम सोचो। जब तुम बुलाए गए किस हालात में थे, किस रोग में थे, किस दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे, किस प्रॉब्लम में थे, किन बीमारियों और दबे कुचले हुए थे। यहां पर लिखा तुम्हें नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो है ही नहीं तुम्हें चुन लिया, तुम्हें निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे, तुम्हें
आप बुद्धिमानों को चुन लिया था कि बुद्धिमान जो दुनिया में अपने आप को समझते हैं उन्हें लज्जित करे। परमेश्वर का बुलाए जाना एक बड़ा विषय है आपके लिए, इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा कि मुझे अब जब बुलाया है तो किस काम के लिए बुलाया परमेश्वर ने। क्यों यीशु मसीह आया था, क्यों क्रॉस पर चढ़ा था। यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ने के बाद हमारे लिए जो मतलब विषय पूरा हुआ, पर्पस पूरा हुआ, क्या तुम्हारे विश्वास में वो पर्पस है, क्या तुम्हारे ध्यान में वो ज्ञान है। यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, इतना मार खाना, लहू बहाना, शरीर तोड़वाना, वो किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों ऐसा किया गया था तुम्हारे लिए। बाइबल में लिखा यीशु के चेलों के सामने ये काम पूरा हुआ सारा कुछ, लेकिन उनके अंदर कुछ सही नहीं हुआ जब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। जब उन्हें पवित्र आत्मा मिला, वो पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करने लगे, पवित्र आत्मा में विश्वास करने लगे, तब उन्हें समझ आया करना क्या है। आप जानते हो कुरिन्थियस के लोगों को प्रेरित पौल टीच कर रहा है चलने के लिए, कैसे कैसे ज्ञान दे रहा है। थोड़ा सा मैं कुरिन्थियस के लोगों को जो टीच किया, प्रेरित पौल ने 2:1 से पढ़ता हूं, क्या लिखा। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। एक बार सारे बोलो। हाँ, इधर ध्यान दो। यहां पर प्रेरित पौल कहता है कि हे भाइयों, मतलब परमेश्वर की कलीसियों, मैं जब तुम्हारे पास आया तो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैंने तुम्हारे बीच में एक बात को ठान लिया था कि तुम यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़ाया गया उस बात को तुम्हारे जीवन से किसी और बात को ना जानूं। ये ऐसे क्यों बात कर रहा था उनसे, क्योंकि उनको ये सेट हो जाए यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, यीशु का जी उठना और उसके बाद उसका स्वर्ग में जाना और पवित्र आत्मा पाना। ये लोगों के अंदर बात सेट हो जाए, उनको समझ आ जाए। क्योंकि अगर ये दिमाग में चल रहा है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बड़ा काम करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें पाप से रोकेगा, तुम्हें गलत बातों से रोकेगा, गलत वीडियो से रोकेगा। अगर इधर बहुत सारे जवान बच्चे आते हैं, कवारे, इंस्टाग्राम बनाए हैं, इसको मैसेज कर दिया, उसको मैसेज कर दिया गंदा, तुम भद्दे लोग हो, तुम परमेश्वर के सामने एक कलंक हो। मैं ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, जवान बच्चों के लिए। सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, एक दिन फंस जाएंगे। थोड़े दिन पहले हमने एक गवाही सुनी, एक बहन व्यभिचार में पड़ गई पति मरने के बाद। उसका जो गुप्त अंग था उसमें बड़े सारे जख्म हो गए, बहुत ज्यादा। वो जानते कैंसर बनना था अगर यीशु में ना आती, फिर उसने मर जाना था, पाप की मजदूरी मौत। हम लोग सुनते हैं जवान बच्चे, फिर किसी ना किसी को मैसेज करते हैं गंदा, प्रपोज करते हो, अखवाने को तुम मसीह हो, अखवाने को तुम पवित्र हो, अखवाने को दुनिया के सामने तुम यीशु के नाम की उसके चढ़ाए हुए क्रूस की बेइज्जती करते हो, ये बोलकर शैतान की इच्छा पूरी करके कि मैं मसीह हूं, लेकिन काम तुम्हारी, सोच तुम्हारी अभी भी शैतान की है। क्योंकि ये शैतान का मानने के पाप करो, ये शैतान का मानने के गलत मैसेज करो। कितनों को समझ आ रही है? और वो नाश का विषय है, वो जीवन का विषय नहीं है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं फिर शैतान को खुश करते हैं मैसेज करके गंदा, किसी को प्रपोज करते, तू मुझे, मैं तुम्हें लाइक करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। ये मसीह जीवन का है, ये तो वही जीवन है, शैतान की गुलामी का जीवन। तुमने शादी करनी वो तो होगी एक के साथ, लेकिन उससे पहले ये गंदी चीजें क्यों? उससे पहले ये बार बार इससे उससे इससे मतबल क्या? ये पवित्रता ही नहीं, ये मसीह जीवन नहीं, ये खुदा का जीवन तुम्हारे अंदर नहीं, शैतान का जीवन में अभी तक। जिसे तुमने कभी मन नहीं फिराया, कभी अपना ध्यान नहीं दिया, कभी परमेश्वर जो चाहता वो करने में प्रैक्टिकल नहीं दिया। जो गलत हम कर रहे, अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसको सही नहीं करेंगे, वो कभी नहीं होगा।
तुम्हें परमेश्वर के पास जाना होगा, अंगीकार करना होगा, अपने आप को रखना होगा, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखना होगा, तभी तुम बचाए जाओगे, तभी तुम उठाए जाओगे रैप्चर वाले दिन। अगर यीशु आया, जितना पाप बढ़ रहा है दुनिया में, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया है। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ मसीह लोग, उनको पता नहीं, क्योंकि वो मसीह में चलते, तो दुनिया में कितना पाप बढ़ गया उन्हें पता नहीं, मुझे भी इतना पता नहीं, लेकिन मुझे इतना फील होता है स्पिरिट में, बहुत खतरनाक पाप बढ़ चुका दुनिया में। और बाइबल में लिखा ये अनुग्रह है कि इस समय बचाया नहीं जा, लोग बचाए जा रहे, नहीं तो अब तक दुनिया नष्ट हो जानी थी, लेकिन यीशु के आने के समान नजदीक है। लेकिन इसीलिए यहां पर वो कहता है तुम्हारे जीवन में, कुरिन्थियस को कहता है यीशु क्रॉस पर चढ़ा है, उस बात को छोड़कर कोई और बात को न जानो। ताकि वो इसलिए कह रहा था कि उसके चढ़ने का मकसद तुम्हारे अंदर बने, विश्वास बने, प्रैक्टिकल बने। उसके बाद और भी वो सिखाता है, तीन में लिखा, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहां पर वो क्लैरिटी देता है, मेरा तुम्हारे पास आना कहता ज्ञान की उत्तमता नहीं है, कोई और विषय नहीं है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। वो कहता है ये था मेरा तुम्हारे बीच में आना, कि तुम्हें ये समझ आई यीशु की कुर्बानी, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना इसलिए पूरा हुआ ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिले। जब तक तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा अच्छे से, तुम हमेशा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे रहोगे, विश्वास में आगे पीछे रहोगे। जो वचन मैंने थर्सडे को दिया, तुमने कितने लोगों ने नहीं सुना क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा, कितने लोग सुनते भूल जाते क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा, कितने लोग चाहते तो सब कुछ है पाना लेकिन पा नहीं पा रहे क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा। क्योंकि वचन में लिखा यहाँ आत्मा है वहां आजादी है। आत्मा का विषय बहुत बड़ा है। तुम अगर आज से विश्वास करोगे, आज से ध्यान दोगे, वो कहता है इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, रीति रिवाजों पर नहीं, क्योंकि सारा काम आत्मा के द्वारा होना है, रीति रिवाजों से नहीं होना। तुम पहले संसार में थे, बाबा लोग तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजें देते थे, जो तुम्हें यीशु में भी मिलेगी, मटीरियलिस्ट चीजें। तुम्हें किसी मटीरियलिस्ट चीज की जरूरत नहीं है, आत्मा में चलने की जरूरत है, आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, आत्मा में प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। अगर तुम यहां से पढ़ते जाओगे 2 अध्याय, तो बहुत कुछ है यहां पर सीखने वाला। 8वें वचन में लिखा है, 7 में लिखा, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वे यदि जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। ये बात हो रही शैतान की। शैतान को यह ज्ञान नहीं था यीशु का क्रॉस पर चढ़ना क्या करने वाला है परमेश्वर, उसको क्लैरिटी नहीं दी कि यीशु जब क्रॉस पर चढ़ेगा, मुर्दों में जिंदा होगा, तो उसमें विश्वास करने वाला भी यीशु जैसा बन जाएगा। उसको यह पता नहीं था। हालेलुया। वो यीशु का आत्मा पाकर यीशु जैसे चलेगा, उसके जैसा पवित्र, उसके जैसा विश्वास, उसके जैसा परमेश्वर से प्रेम करने वाला, उसको महत्व देने वाला बनेगा। इसीलिए शैतान चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें यीशु का मुर्दों में जिंदा होकर पवित्र आत्मा का दान जो तुम्हें देना है, ये समझना है, वो रीति रिवाजों में ही रह जाए। उन्हें असल पवित्र जीवन आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो समझना आए। इसीलिए लिखा, अगर वो जानता शैतान तो यीशु को क्रॉस पर न चढ़ाता, क्योंकि उसी ने चढ़वाया था लोगों का विरोध करा के, जो आज तुम्हारा विरोध कराता है शैतान, ताकि तुम्हारा विश्वास आगे पीछे हो जाए। लेकिन यहां पर जब यीशु जिंदा हुआ तब उसे समझ आया, ओ यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना इतना ताकतवर था कलीसिया के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए। लेकिन ये ज्ञान तुम्हें विश्वास करना होगा, इन बातों को तुम्हें प्रैक्टिकल रखना होगा। क्योंकि मेरे ये थंबनेल में देखो क्या लिखा है, जीवन एक कीमती विषय है, सही ज्ञान से मिलता है। बस सुनो, देखो
सही ज्ञान तुम्हारे अंदर फिट दिमाग में सेट होना जरूरी है, ये विषय। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को ये बात क्यों समझा रहा हूं, अगर तुम 9 पढ़ोगे तो परमेश्वर कहते जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वही है जो मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी है। यहां पर यह वचन है, हम मनुष्य है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है मुझे तुम्हें पता नहीं है। बोलो अच्छे से पता नहीं है क्या क्या हमारे लिए रखा है। लेकिन जो प्रेम उससे रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, वही तो उसका वचन पूरा कर दे, वही तो उसकी आज्ञाओं को मानते, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसका आदर करते हैं। अगर तुम मेरा आदर करते हो तो मेरी बात को मानोगे, अगर तुम परमेश्वर का आदर करते हो तो मेरी परमेश्वर का आदर करोगे। जैसे मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, अगर वो मेरा सच्ची आदर करते हैं दिल से कि ये हमारा बाप है, इसने हमें जन्म दिया, इसने हमें पालन पोषण किया, हमारे सब चीज़ों में ये हमारे जीवन के लिए एक नमूना है, तो अगर मेरे बच्चों को ये आदर है तो वो मेरी बात को मानेंगे। अगर वो शरीर में है तो बहुत सारी बातों में मेरी बातों को इग्नोर करेंगे। इसे बोलते हैं शारीरिक जीवन, इसे बोलते हैं आगे पीछे का जीवन। अगर हम यीशु मसीह में चलते हैं तो यीशु मसीह में चलने के बाद जो परमेश्वर बात कर रहा है वो हम पूरा कर रहे हैं, तो हम उसका आदर करते हैं, उससे प्रेम रखते हैं। तो उसने कहा जो प्रेम रखते हैं, ना तो उन्होंने आंख से देखा, ना कान से कभी सुना, ना उनके मन में कभी ख्याल आया, ऐसी चीजें मैं उनके जीवन के लिए प्रकट करूंगा, ऐसी बरकतें, ऐसी आशीषें जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। यूसुफ परमेश्वर को प्रेम करता था, दाऊद परमेश्वर से बेहद प्रेम करता था, उसके वचन को मानता था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था एक दिन हम यूसुफ ने कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और मेरे पास एक ऐसा वरदान होगा कि सृष्टि में कोई प्रकाशनों को, सपनों को, दर्शनों को बताने वाला मेरा जैसा मनुष्य कोई नहीं होगा। प्रेम करने से, परमेश्वर की इच्छा में चलने से दाऊद ने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा राजा मैं हूंगा, 66 लड़ाइयां अगर मैं लड़ूंगा तो एक भी नहीं हारूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं किसी देश की इकोनॉमी अगर एक बार 2 बार लड़े तो इतनी गिर जाती है, तुम संभाल नहीं पाएगा देश लड़ाई करने से दूसरे देश से। लेकिन उसने 66 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसकी इकोनॉमी नहीं गिरी, उस देश की आर्थिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। उसे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा राजा बनूंगा। ये रिजल्ट कब आया? जब वो प्रेम से उसके साथ चला, जब वो आत्मा जो अगुवाई करने लगा वो करने लगा। इसलिए ये वचन तुम 2 का 10, 11, 12, 13, 14, 15 वचन पढ़ोगे तो यहां पर आत्मा कैसे काम करेगा। आत्मा परमेश्वर की मन की सारी बातों को जानता है, इसलिए तुम्हें दिया गया ताकि तुम उसकी बातों को समझो और मानो, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। इसीलिए ये सब बातों को लिखा गया हमारे लिए। लेकिन तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम लोग, एक वचन में पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ये काफी बड़ा वचन है, तुम्हें आज समझना होगा। ये हम लूका में जाएंगे, लूका में, ठीक है। यीशु मसीह लूका में अपने चेलों को क्यों ऐसी तैयारी करवा रहा था? क्योंकि इधर देखो सारे ध्यान से, क्योंकि वचन का मतलब है समझना, उस पर चलना, उसे पूरा करना। बस सुन लेना और चले जाना ये मतलब नहीं है। यहां पर एक वचन है 34, लूका 11 की 34। क्या लिखा यहां पर? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। सुनो दे, देखो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, क्या सिखाया। आप जानते हैं यीशु मसीह के चेले भी शारीरिक थे, लेकिन वो आत्मिक बन गए, वो बदल गए यीशु के ज्ञान को पकड़कर, प्रैक्टिकल करके। कितने बड़े सेवक बने। एक दिन वो हमारे जैसे मनुष्य थे, नॉर्मल, लेकिन यीशु की बातों पर मनन किया, ध्यान दिया, पकड़ा, प्रैक्टिकल किया, तब ऐसा बन गए। लेकिन ये बातें हमारे सीखने के लिए कि हम भी वैसा बन जाएं।
ध्यान दे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। तुम्हारे में बीमारियां नहीं होंगी, रोग नहीं होंगे, दुष्ट की जुक्ति नहीं होगी, गुस्सा, क्रोध, कुछ भी अंधेरा नहीं होगा अगर तुम्हारी आंख निर्मल है। हालेलुया। जब तुम दूसरों को देखते हो, कुंवारे बच्चे लड़कों को देखते हैं तो किस आंख से देखते हैं, उनके अंदर कैसे विचार होते हैं दूसरे को देखने के। शादीशुदा लोग जब दूसरों को देखते हैं उनके अंदर कैसे विचार होते हैं। अगर तुम्हारी आंख दूसरों को निर्मल देखती है तो तुम्हारा सारा शरीर निर्मल होगा। अगर बाइबल में लिखा तुम्हारी आंख बुरा देखती है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधेरा है, अंधेरा हो जाएगा। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे जीवन में अब परमेश्वर आ चुका है, विश्वास आ चुका है, ज्योति का जीवन तुम्हारे अंदर कुछ आ चुका है, तो चौकस रहो कहीं इसमें अंधेरा ना आ जाए। हमने बाइबल के अंदर जिनके अंदर अंधेरा आया वो नष्ट होगी, नाश होगी। आज भी हमने देखा है कि यीशु मसीह में चलकर भी लोग हेरा फेरी, चोरी, गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदी चीजें करते हैं। अंधेरा आ जाता है उनके जीवन में, फिर नष्ट होते हैं, नाश होते हैं, उनकी रूहें भी नष्ट हो जाती है क्योंकि उनका जीवन अंधेरा हो गया है। अंधेरा, आप जानते हो टीवी में कई ड्रामे आते थे शैतान के, किलविश किलविश ऐसे करके कुछ आता था। वो शैतान था, वो कहता मैं अंधकार हूं, ऐसे बोलता था क्योंकि शैतान अंधकार है। वो अंधकार तुम में ना आ जाए। अगर एक बार अंधकार हमारे अंदर आया, हम उसमें चलना शुरू होंगे तो नाश है अंधकार। उजाला जीवन, उजाला परमेश्वर है, उजाले में जीवन है, उजाले में अनंत जीवन है। आपकी परिवार की भलाई है, आपके बच्चों की भलाई है। अगर माता पिता गलत हो गए तो बच्चों पर अंधेरा काम करेगा। अगर माता पिता व्यभिचार करेंगे तो बच्चों पर भी इसका असर आना है। ये अकॉर्डिंग टू बाइबल। तुम्हें तो सजा मिलेगी, शैतान उन्हें भी बिगाड़ेगा, शैतान उनके जीवन में भी गंदे काम करेगा। तुम रोगे फिर चीखोगे अगर तुम ये बात नहीं सीख रहे। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को क्यों तैयार कर रहा था? वो तैयार हो गए, उनके अंदर अंधेरे ने काम नहीं किया। 36 में लिखा इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला है, उजाला हो तो उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे। तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी। जैसे एक कमरे में लाइट नहीं जग रही तो कुछ नजर नहीं आएगा ना, बोलो कुछ नजर आएगा जब लाइट नहीं जग रही, अंधेरा है। तो जब वो दिया जला दिया गया उस कमरे में तो उसमें पूरा प्रकाश आ गया। इसी तरह से जब हमारे अंदर उजाला आ जाएगा तो ऐसा ही प्रकाश हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में रहेगा। और ये अवेलेबल है आत्मा के द्वारा। तुम्हारी ऐसी जिंदगी, कनेक्ट परमेश्वर के साथ, ऐसी शांति, ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ जिसमें खुदा का अनुभव, खुदा का प्रेजेंस तुम्हें समझ आएगी। लेकिन यीशु मसीह हमेशा राइट चीज क्या है और गलत चीज क्या है ये बता रहे थे। बोलो, उस समय लोगों को राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ये बता रहे थे, चेलों को बता रहे थे और गलत लोगों को भी बता रहे थे तुम कहां गलत हो। उन लोगों ने पकड़ा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने पकड़ा वो बड़े जबरदस्त आगे गए। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। अगर तुम चेलों को जो यीशु मसीह ने टीचिंग दी 5 की 3 से लेकर 12 तक, तो इस टीचिंग को हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वह शांति पाएंगे। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं ताकि उनका भला हो, उनको बोलते हैं शोक करना, वह शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो दीन नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दूसरों पर दया करते हैं उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं
क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो तुम राइट धार्मिकता करोगे, लोग तुम्हें सताएंगे, बातें करेंगे, गालियां निकालेंगे, तुम्हारे घर में ही तुम्हारे विरोध में आ जाएंगे, लेकिन डरना नहीं। वचन में लिखा तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, स्वर्ग तुम्हारा होगा। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएंगे और झूठ बोल बोल कर विरोध में सब बातें, सब प्रकार की बातें, बुरी बात कहेंगे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? तुम जानते हो मत्ती का एक वचन मैं तुम्हें और पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। यहां पर यीशु मसीह यहोवा के जो सेवक थे उनकी बात करते हैं। ये यहोवा का पुराने नियम का प्रचार करते हैं याजक, फरीसी लोग। हालेलुया। आज भी बड़ी चीजें हैं। आज भी क्रिश्चियनिटी में तुम्हें यीशु का प्रचार करने वाले झूठे सेवक मिलेंगे, तुम्हें भरमाएंगे, तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे, तुम्हें झूठ बोल बोल कर ऐसी चीजें करेंगे जिससे तुम भटक जाओ, राइट चीज ना कर पाओ। इसीलिए तुम्हें जहां बुलाया गया है, यहां तुम कहीं से भी आए, दूसरे चर्च से या यहां चुनेंगे, अगर तुम्हें परमेश्वर ने यहां बुलाया है तो अब ध्यान दो राइट चीज पर, क्योंकि तुम बहुत ब्लेस होने वाले हो और पता नहीं हजारों रूहों को बचाने वाले हो, हजारों रूहों को बचाने वाले। इसीलिए शैतान की जुक्ति में ना फंसना, इग्नोर करना सब बातों को, इधर उधर चीजों को जो दुनिया कर रही है, जो तुम यहां से सीख रहे हो उसको पकड़कर आगे बढ़ते जाओ। लेकिन यहां पर जब तुम 23 का 13 से लेकर 28 पढ़ोगे तो यहां पर सेवक, फरीसी, शास्त्री, याजक, इनके गलत जीवन को यीशु मसीह राइट क्या करना ये बता रहे। यीशु मसीह चेलों को भी राइट करना बता रहे थे और गलत लोगों को भी राइट कर रहे थे, लेकिन ये लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे जब वो राइट कर रहा था उन्हें। आज मैं भी लोगों को मटीरियलिस्ट चीजों से बाहर निकालना चाहता हूं, रीति रिवाजों से बाहर निकालना चाहता हूं, लेकिन लोग मेरा विरोध करते हैं। लेकिन करने दो, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यहां से थोड़ा सा पढ़ते हैं। 23 में लिखा है, कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर आए, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह ने कहा उस समय के शास्त्री और फरीसियों को। सुनो इधर देखो, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करना था यीशु पर विश्वास करके, तो यीशु उनके सामने आ गया था, वो रोकते थे यीशु पर विश्वास करने से, जैसे आज दुनिया रोक रही है यीशु पर विश्वास करने से। वो कहता, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, बाइबल भी पढ़ते हो और तुम ज्ञान भी रखते हो, यहोवा के सेवक भी हो, खुद तो तुम रीति रिवाजों में फंसकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर रहे स्वयं, और जो करना चाहते हो उन्हें भी रोक रहे हो, क्योंकि उन्हें बता रहे हो ये नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, गलत चीज को तुम सही बोल रहे हो। ऐसा यीशु मसीह ने उन्हें बताया। लेकिन 15 से पढ़ते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर आए, तुम एक जन को अपने मन मत में लाने के लिए जल और थल में फिरते हो, जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। ये देखो कितनी बड़ी बातें, क्योंकि तुम राइट चीज उसे सिखाते नहीं, तुम्हारे पास जो गलत चीज है वही उसके अंदर डालते हो। फिर लिखा है, अंधे अगुओ तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसमें बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाए। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है?
इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। सुनो ये वचन क्या है। ये उस समय ऐसा लोग करते थे, हम लोग तो नहीं करते, बोलो। लेकिन वो कितने गलत थे ये यीशु ने बताया। मंदिर, ये कौन से मंदिर की यीशु बात करे? मंदिर नहीं, भवन। जैसे ये भवन है यहोवा का भवन, तो वो लोग कहते थे जो यहोवा के भवन में सोना लगा है उसकी अगर शपथ खाएगा तो तू बंध जाएगा अपनी शपथ में, तेरा काम होगा, फल आएगा। लेकिन यहोवा के भवन की शपथ से तुम्हें कुछ उल्टा कर रहे थे वो लोग। उस पर वेदी और वेदी के ऊपर चढ़ाई की भेंट की शपथ खा तो तुम्हारा काम फल आएगा, लेकिन वेदी पर नहीं। तो वो यीशु ने राइट कर रहा था और कह रहा, हे अंधे अगुओ, तुम क्या सिखा रहे हो उन्हें? तुम अगर कैसे लिखा है, स्वर्ग की शपथ खाते हो, तो स्वर्ग में कौन विराजमान है? खुदा। सिंहासन पर कौन बैठा है? तो उसकी भी शपथ खाते हो। तो ये विषय बड़ा अच्छा है जो यीशु मसीह ने समझा रहा था। अगर तुम ये टीचिंग पढ़ते जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी बातें यहां मिलेगी जो वो लोग गलत थे, रॉन्ग थे, और यीशु मसीह ने जब राइट कर रहा था तो बड़ा विरोध हो रहा था। अगर आज तुम दुनिया में राइट चीज करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा विरोध होगा, लेकिन जब विरोध होगा राइट चीज का तो हमें चुप बैठ जाना चाहिए? बोलो नहीं, हमें राइट चीज जारी रखनी चाहिए, हमें गुड न्यूज जारी रखना चाहिए, अपने जीवन को खुदा के सामने रखना चाहिए। चाहे आपका पति हो, बच्चे हो, कोई भी विरोध करता, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, खुदा तुम्हारे साथ, वो इतना ताकतवर है। तुम अगर 40 अध्याय जब तुम पूरे प्रेरितों के बुक अध्याय पढ़ोगे तो उस समय स्टार्ट हुआ था चेलों के द्वारा खुदा का काम। इतना खतरनाक विरोध था कि आज पूरी दुनिया में भी इतना विरोध नहीं जब उनका हुआ था। कितने चेले मार दिए, कितने लोगों को शेरों के आगे डाल दिया, कड़ाओं में गर्म पानी में डाल दिया, तेल में डालकर जलाकर पकौड़े की तरह मार दिया, आरों से चीर दिया, काट दिया। जब वो थोड़े से लोग थे, लेकिन उनका लक्ष्य, उनके अंदर जो सच्चाई आत्मा काम कर रहा था, उन्हें कोई रोक नहीं कर पा सकता था। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है, सुनो, लेकिन वहां पर तुम देखना चेलों को कैसे बचा रहा था परमेश्वर, मौत से कैसे बाहर निकाल रहा था। कितने खतरनाक हालातों से परमेश्वर उन्हें जेलों से स्वर्गदूतों के द्वारा जेलों के दरवाजे तोड़कर खोलकर छुड़ा रहा था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। और आज पूरी दुनिया में गुड न्यूज है। अगर तुम अपने विश्वास को बनाकर रखते हो खुदा के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक टारगेट के साथ के परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, इसके लिए मैं तुम्हें बाइबल के अंदर एक वचन पढ़ाता हूं आज। ठीक है, ये तुम्हें समझना होगा अफिसियों की बुक से। अब तुम मसीह में कौन हो, ये तुम्हें अच्छे से समझ चाहिए। मसीह में अब तुम कौन हो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां पर 4 का एक वचन पढ़ते 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह की पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए। सुनो सुनो, ये थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं ताकि तुम्हें ये समझ आए ये बात क्या हो रही है। ऊपर 11 से पढ़ते तो ऐसा लिखा, परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। और जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए
और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ना जाए। हालेलुया। सुनो, आपके ऊपर अगुआ क्यों है? ये लिखा है, ये परमेश्वर ने कहा कि आपके ऊपर अगुआ क्यों है? इसलिए कि मसीह की देह उन्नति पाए, इसलिए ताकि तुम सिद्ध हो पाओ, इसलिए कि परमेश्वर की पुत्र की पहचान तुम्हें पूरी समझ आ जाए, इसलिए कि मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाओ। यीशु मसीह का इज़राइल में डील डॉल कैसा था? इज़राइल हिल गया था। हालेलुया। सीधे हो, अच्छे से इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो अच्छे से। यीशु मसीह का डील डॉल कैसा था इज़राइल में? कैसा पावरफुल डील डॉल था? कैसे पावर काम कर रही थी? कैसे इज़राइल यीशु मसीह के सामने हिल गया था, राजे हिल गए थे। और वचन कहता है कि तुम उसकी पहचान में, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में और पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाओ। जानते क्यों? ताकि इस संसार में तुम्हें कोई ठग विद्या, नॉन बिब्लिकल ज्ञान में भरमा ना दे, तुम्हें राइट चीज से आगे पीछे ना कोई कर दे। इसलिए तुम्हें इतना बढ़ना है, इसीलिए तुम्हें राइट चीज में बढ़ना है, इसीलिए तुम्हें आत्मा से भरना है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा का जो बड़ा रोल है, अब जो आत्मा तुम्हारे अंदर काम करना है इस विषय में। हालेलुया। जब मैं बोलता हूं ये वचन घर जाकर एक दो बार सुनना, कितने लोग सुनते हैं दोबारा? वही हाथ करो जो सुनते हैं, ऊपर करो पूरा। बहुत लोग नहीं सुनते। क्यों? तुम्हें याद रहता है ये वचन? तुम्हें समझ आ गया आज सारा कुछ क्या करना है? अरे ये इंटरनेट पर मीटिंग पड़े रहने का मतलब क्या है? ताकि हम दोबारा भी सीख सके क्या परमेश्वर की मर्जी। क्योंकि जो तुम चाहते हो ना, वो सारा इसमें जो तुम सीख रहे हो। तुम्हारी बड़ी जिंदगी, तुम्हारी बड़ी बरकतें, तुम्हारी बड़ी हीलिंग्स, तुम्हारी बड़ी डिलीवरेंस, जॉब, अच्छी मैरिज, बच्चों की सेटलमेंट, बच्चों का सेटल्ड होना, आगे बढ़ना, आशीषित होना, परिवार में शांति, ये सारा इस ज्ञान में अगर तुम प्रैक्टिकल करो, फेथ को, भरोसा रख, आत्मा के प्रबंध को, आत्मा के दान को रोज फोकस करो, रोज ध्यान दो, मैंने आत्मा पाया है, खुदा मेरे साथ है, उसने मुझे चुना है। क्योंकि आज तुम्हें ये जो सारा ज्ञान है ये प्रभु भोज से रिलेटेड है। प्रभु भोज खाने का मतलब ये जीवन चाहिए। जब प्रभु भोज हम खाते हैं आज, ये फॉर्मेलिटी नहीं। प्रभु भोज खाने से पहले हम अपने आप को चेक करते हैं, यीशु की देह जो मेरे लिए तोड़ी गई, यीशु का पवित्र लहू बहाया गया, वो बेशुमार कीमती विषय था। यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, शरीर तोड़ना और पवित्र लहू बहाए जाना, नहीं तो जीवन नहीं मिलना था। तुम जब न्याय होगा ना तो फिल्म एक्ट्रेस को देखना नरक की आग में सड़ते हुए। सबसे ज्यादा दुनिया को फिल्म एक्ट्रेस ने गंदगी में, पाप में डाल दिया है। सबसे ज्यादा गंदे कपड़े अगर पाते हैं तो फिल्म एक्ट्रेस पाते हैं। जितनी सुंदर और फिगर में स्ट्रांग लड़कियां होती है, उतना ज्यादा वो शैतान की गुलाम होती, उतना ज्यादा अपनी बॉडी की नुमाइश करती, नंगा रखकर। तुम देखना उनके कपड़ों को कैसे वो सामने करते हैं। और सबसे ज्यादा पाप में दुनिया को धकेल रहे हैं वो लोग, पैसों के लिए, फेम नेम के लिए। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करते। और जिनके पास यीशु आ गया है ना, फिल्म एक्टरों के पास, उन्होंने फिल्म बनानी बंद कर दी। अनिल कांत जो एक गाता है, बॉलीवुड सिंगर था अनिल कांत, वो एक दिन बॉलीवुड के सॉन्ग गाता था, बड़े पॉपुलर, करोड़ों रुपए आते थे। जब वो यीशु मसीह में आया, उसने गाना छोड़ दिया। उतना पैसा नहीं आ रहा, थोड़े में गुजारा कर रहा है। लेकिन याद रखना, उसने वो गलत चीज करना बंद कर दिया। गलत वीडियोस अगर तुम देखते हो, रील्स देखते हो, सबसे गंदी चीज, तो बचाओ अपने आप को, छुड़ाओ अपने आप को, परमेश्वर पर मन रखो। क्योंकि जीवन परमेश्वर से मिलना संसार के ज्ञान से नहीं मिलना,
संसार दुनिया से, रीलों से, जो दुनिया वीडियोस बना रही है, उसमें तुम्हारे लिए एक भी जीवन की चीज नहीं है, एक भी तुम्हारे छुटकारे की चीज नहीं है, उल्टा नुकसान है, शैतान की गुलामी की चीज है। तुम्हें फोकस बनाना होगा, तुम्हें प्रभु भोज खाने से पहले पश्चाताप करना होगा, अपने आप को चेक करना होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी आशीषें वचन में लिखा, जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुना, तुम्हारे मन में नहीं आया, वो मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार रखा है। प्रेम जो उससे रखते हैं उसके वचन से बाहर जाते हैं, तो जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसका आदर करते हैं, वो वचन को पूरा करते हैं, वो आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए तैयार रखा है। अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की आशीषों को, कुछ लोगों की हीलिंग को, डिलीवरेंस को, ये प्यार और बढ़ाओ, ये मन और बढ़ाओ, हॉली स्पिरिट को अंगीकार करो, पवित्र आत्मा मुझ में हो। मैंने 3 दिन जब प्रेयर की यूट्यूब पर, चैनल पर आपके लिए, तो उसमें मैं फिर से प्रैक्टिकल पॉजिटिव प्रे कैसे करना है ये बता रहा था। अगर तुमसे प्रेयर नहीं हो रही तो परमेश्वर के सामने रखो, मैं बढ़ चुका हूं, मेरी प्रे बहुत बढ़ चुकी। अगर तुमने 15 दिन ऐसे बोला, तुम प्रार्थना करने लगोगे। अगर तुम गलत वीडियोस देखते हो, 15 दिन तुमने कहा ये मेरी जिंदगी से दूर हो चुका है, वो वीडियोस देखना दूर हो जाएगा, इतनी सामर्थ काम करेगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में गलत लोग हैं तो परमेश्वर को बोलो वो गलत लोग मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, मैं पवित्र हूं, रोज बोलो, वो दूर हो जाएंगे, तुम आगे बढ़ोगे। हम एक वचन और पढ़ते हैं, 2:9 कुलसियों आपके लिए। मैं चाहता हूं जल्दी समाप्त कर दूं ताकि बहुत लंबा ना हो जाए तुम्हारे लिए, क्योंकि बीच में लंबा हो ही गया है। मैंने नहीं किया, दूसरी चीजों में, मैंने तो 1 घंटे से लगभग प्रचार किया है। सुनो इसमें क्या लिखा, 2:9 में, क्योंकि उसमें मतलब यीशु मसीह में, ये शब्द उसमें स्वर्णेम शिक्षा तुम्हें मिली है बाइबल के अंदर, उसमें वह, वो, उन्होंने, इसने, उसने, वह, ये शब्द आते हैं ना, तो ये चेक करना पड़ेगा स्वर्ण नेम किसका है, यहां किसकी बात हो रही है। तो यहां पर यीशु की बात हो रही है, क्योंकि यीशु में ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसको यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया, उसके साथ तुम भी जी उठे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये है हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह में पूरी परमेश्वर की सामर्थ्यता, परिपूर्णता संदेह वास करती थी। और परमेश्वर की यह इच्छा थी कि जो यीशु मसीह में पूरी परिपूर्णता है, यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में पैदा हुआ, लेकिन वो हमारे जैसा, पूरी दुनिया जैसे किसी मनुष्य जैसा मनुष्य नहीं था। उसके अंदर पाप नहीं था, उसके अंदर वो शरीर का जीवन बिल्कुल भी नहीं था। यीशु के अंदर सारी परमेश्वर की परिपूर्णता थी, परमेश्वर का जीवन था। और यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, जिसको वचन में लिखा, संसार के लिए यीशु का क्रूस की कथा संसार के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनके लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। पौलुस जोर देता है इस बात पर कुरिन्थियस के कलीसिया के ऊपर कि मैं जब तुम्हारे बीच आऊं तो किसी बात को ना जानूं, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया इसी बात को जानूं। वो इस बात पर जोर देता है कलीसिया के ऊपर, ताकि कलीसिया को समझ आए मेरे लिए असल में जो मसीह जीवन है वो क्या है। वो परिपूर्णता का वो जीवन जो यीशु मसीह के अंदर था, वो हमारे अंदर आए। ऐसा कनेक्शन, ऐसा नियम, ऐसा परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया यीशु की कुर्बानी के बाद आत्मा देकर। अगर तुम इसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, इसमें तुम फोकस नहीं करोगे, इसमें विश्वास नहीं करोगे, तो कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। वो ये तुम्हारे से आना है, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे बोलने से आना है। जैसे आज हम कई गवाहियां सुन रहे थे, वो मुंह से अंगीकार करते रहे ये हो चुका है, ये हमारे लिए नहीं। जब वो अंगीकार करते रहे, जैसे वो उनके बच्चे के पूरे साल की फीस थी, तो
उनके पास पैसे नहीं थे, पत्नी बोल रही थी कैसे होगी एडमिशन, थोड़ा घबरा रही थी। पति कहता डर मत, परमेश्वर है, हो चुका है, ये एडमिशन हो चुकी है, इसकी खोज। जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास कर रहा तो स्कूल के प्रिंसिपल का परमेश्वर मन बदलता है और फ्री में पूरे साल की प्राइवेट स्कूल की फीस वो माफ करते हैं। उनके विश्वास, जब तुम अपने लिए विश्वास नहीं करोगे तो कैसे आत्मा काम करेगा? जब तुम परमेश्वर के सामने इस बात को रोज रोज नहीं रखते तो कैसे तुम वो बदलोगे? कैसे तुम्हारे अंदर वो मसीह का जीवन, परिपूर्णता का जीवन प्रकट होगा? अगर तुम कवारे बच्चे हो, यहां आते हो, किसी का नंबर लेते हो, किसी को इंस्टाग्राम पर देखते हो जो इस चर्च से जड़ा है, उससे प्रपोज करते, इतना गंदा काम करते जो तुम्हारा भाई है। यहां तुम मसीह में बहन भाई हो, तुम मसीह में यहां बहन भाई हो। परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रकट करेगा कौन सा, तुम्हारे माता पिता के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा किससे शादी कब कैसे होनी है। उससे पहले क्या तुम अपने आप को श्रापित करना चाहते हो? उससे पहले अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को स्पाइल करना चाहते हो? शैतान को कहना चाहते हो आ मार, मुझे खा, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर? तुम ये चाहते हो? अपने माता पिता के नाम को कलंक लगाना चाहते हैं? तो मसीह में चुने गए और मसीह में चुने हुए लोग ऐसे होते हैं। ये जिंदगी है मसीह लोगों की। मैं थोड़े दिन पहले एक मीटिंग कर रहा था। जब मैं मीटिंग कर रहा था तो मुझे एक परिवार मिला, उनकी बेटी ठीक नहीं थी, मुझे प्रार्थना करनी थी। वो पुराने जुड़े थे, सालों से वफादार और खरे थे, कभी किसी को नहीं सुना, किसी अगुए पर ध्यान नहीं दिया, इतने खरे और वफादार है। एक हालात था, मैं मिला, उन्होंने बताया उनके एक रिश्तेदार थे जो यहां जुड़े थे, किसी ने बरमाया उन्हें के वो बड़ा अगुआ है, ये तेल तूल नहीं देते, उधर तो तेल देते, मसा देते, ये करते, ये तो कभी मसे की बात ही नहीं करते, इनको तो मसे पे हमारी नॉलेज नहीं है। अच्छा, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे अपोस्टल हूं, मसे की नॉलेज लेनी मुझसे लेना, तुम्हें मैं बताऊंगा मसा होता क्या है। जो तुम तेल पानी चीजों में ढूंढ रहे हो वो कभी भी उसमें नहीं होता। मसा होता क्या है ये तो एबीसी भी नहीं पता। लोगों के पीछे लग गए और जानते वो उन मिनिस्ट्री में जाने लगे। जवान लड़कियां किसी लड़के के साथ भागी, गांव में थू थू हुई, अब यीशु मसीह को छोड़ दिया और यीशु मसीह को गालियां दे रहे माता पिता। कहते क्या मिला हमें यीशु से, तुम रीति रिवाजों में जाओ, तुम सही से ना चलो, नाक कटवाओ वो बच्चे जो यीशु मसीह में नहीं चलते अच्छे से। ये सारी टीचिंग के बाद तुम पकड़ो परमेश्वर के जीवन को। ये प्रभु भोज लेने का मतलब ये नहीं तुम रोटी का टुकड़ा पकड़ो और वो जूस लियो, रोटी का ले चलो हो गया प्रभु भोज, ये मतलब नहीं है। प्रभु भोज का मतलब है यीशु जो मेरे लिए मरा है, जिसने अपना शरीर तड़वाया है, आज वो मैं शरीर खाऊंगा ताकि वो मुझ में हो। यीशु ने कहा जो मेरी देह को खाता, मेरे लहू को पीता, उसमें जीवन है। ये खाली रीति नहीं है, ये टुकड़ा रोटी और ये थोड़ा सा जूस, ये विश्वास का विषय है कि तुम क्यों यीशु का वो रोटी देह समझ कर खाते हो, वो जूस लहू समझ कर पीते हो, क्यों तुम विश्वास करते हो वो मुझ में आ रहा है, मैं वो जीवन में जी रहा हूं, मेरा जीवन ये है। आज से तुम्हें अपना मन फिराना होगा। हालेलुया। तुम जानते हो तुम्हारी पवित्रता ही शैतान का नाश, तुम्हारी पवित्रता ही दुष्ट के मुंह पर थप्पड़ है, उसके घूसे मुक्के हैं, उसे तकलीफ होती है शैतान को जब तुम पवित्रता ही चलते हो। और जब तुम पाप करते हो, गंदियां वीडियोस देखते हो, गंदे काम करते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, झगड़ा करते हो, घर में झूठ बोलते हो, करते कुछ और जाते कहीं और हो और बताते कुछ और, तब तुम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस वाला दुख देते हो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाप के जीवन के लिए उसने सहा। ये ज्ञान, ये कहानी नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ा जीवन उसने रखा है, आशीषों से बड़ा जीवन रखा है। लेकिन ये इस वे में जो मैं बता रहा हूं, इस वे में, ये वे जब तुम्हारे अंदर आ गया, जब तुम्हें आत्मा यूज करने लगा, तुम पाप से नफरत करोगे, तुम बुरी बातें को करोगे, बोलोगे मैं नहीं सुन सकता, चुप, साइड पर उठ जाओगे, ऐसे बन जाओगे। जब तुम ऐसे नहीं हो तब तुम पाप करते रहोगे और फंसते रहोगे और अपने आप को श्रापित करते रहोगे और शैतान को खुश करते रहोगे। तो क्या आज तुम ये करना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो? जबरदस्त। अपने बच्चों को भी अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो?
ताकि वो भी तुम्हारे साथ स्वर्ग में जाए, तुम्हारी पूरी फैमिली जाए। ये कथा कहानी नहीं है जो हम सुना रहे। हर वचन मैं जो तैयारी में हूं यही प्रकट करने के लिए हूं, ताकि दुनिया को दिखाऊं जो लिखा है वो कितना सत्य है। एक बड़ी पावर को प्रकट करके, एक बड़ी सामर्थ को प्रकट करके इस तैयारी में मैं बढ़ रहा हूं। इसीलिए मुझे खुदा ने कहा है एक बड़ी प्रेम में जाने के लिए, एक बड़े विषय में जाने के लिए। याद रखो, हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? मैं विश्वास करता हूं आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में फल ला चुका है। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में फल आ चुका है। ऑनलाइन जितने लोग, यहां जितने बच्चे हैं, यहां ये जितने पुलपट के ऊपर बैठे, इनमें अगर एक भी ऐसे गंदी सोच वाला या गलत वीडियो देखने वाला हुआ ना, तो आज मैं कहता हूं वो रोएगा। अगर उसने मेरे वचन को टाल दिया, एक दिन अपने हाथों को पकड़ पकड़ रोएगा, मैं क्यों बात को नहीं माना। अगर इनमें एक भी मुझे ऐसा जन मिल गया, एक भी जन ऐसा मिल गया, यह बात याद रखो, क्योंकि तुम मेरे साथ एक पवित्र पुलपट पर बैठे हो, तुम्हें प्रेयर करनी होगी, तुम्हें अपने मन को बनाना होगा। ये जो तुम्हें बड़ा वर्क दिया है, तुम्हें बड़ी इज्जत दी है खुदावंद ने, तुम्हें पुलपट पर बैठाया है, इस पर मैं इसीलिए किसी पॉलिटिकल बंदे को चढ़ने नहीं दूंगा कभी भी। किसी पॉलिटिकल बंदे के साथ ये पुलपट शेयर नहीं करना मुझे, ये बात याद रखो। इसीलिए मैं नीचे आकर प्रेयर करूंगा। इतना पवित्र है, इसके ऊपर अगर तुम बैठे हो तो याद रखना, जिस किसी की भी बात मेरे सामने आ गई, मैं दोबारा यहां बैठने नहीं दूंगा, चढ़ने भी नहीं दूंगा, पौड़ी पर भी नहीं चढ़ने दूंगा किसी को। यह बात याद रख लो। जो वर्शिप करते हैं, अपने आप को फिराओ मन और परमेश्वर की इच्छा में बढ़। जहां तो ये हो भी ब्याह कभी होना ही नहीं। हमारे माता पिता ने सौगंध खाई है, शपथ खाई है तुम्हें गवारा रखने की, फिर तो गंदे काम करो। जब माता पिता की खुशी है तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखना बेटर, तो परमेश्वर पर रखो, वो बेटर करेगा, बेस्ट करेगा। जो चीजें नहीं होती खुदा के सामने रखो, वो करेगा। जब वो काम खुदा कर रहा जो डॉक्टरों से नहीं होते, तो तुम्हारे जिंदगी के छोटे छोटे काम नहीं करेगा, तुम्हारे रिश्ते के लिए बात नहीं करेगा, तुम्हारे दूसरे तीसरे मसले छोटे मोटे उसके लिए नहीं बात करेगा परमेश्वर। बोलो, करेगा। आज प्रभु भोज है, आंखें बंद करो, रिपेंट करो। आज वो हर जन जो आगे पीछे यीशु की कुर्बानी को लेकर, यीशु के जीवन को लेकर, जितने भी लोग आगे पीछे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं लेकिन बार बार पाप में जाते हैं, गलत चीजें करते हैं, परमेश्वर के सामने रखो। प्रभु भोज की रोटी खाने से पहले, यीशु का लहू पीने से पहले अपने आप को खुदा के सामने रखो, रिपेंट करो कि परमेश्वर मुझे छुड़ा चुके, मेरी जिंदगी से ये गलत बात को दूर कर चुके, मेरी जिंदगी से नशा दूर कर चुके हो, नशे की गंदी लस्ट मेरी जिंदगी से दूर कर चुके हो, ये बार बार वीडियोस देखना, ये लस्ट मेरी जिंदगी से दूर कर चुके हो, मेरी जिंदगी से ये गंदी बात, वो विषय, ये विषय गलत जो आपके सामने, इसे दूर कर चुके, दूर कर चुके। मेरे अंदर लालच दूर कर चुके, झूठ की चीजें दूर कर चुके, खुदाबंद दूर कर चुके, दूर कर चुके, दूर कर चुके, दूर कर चुके, दूर कर चुके। यीशु नाम से दूर कर चुके, यीशु नाम से दूर, यीशु नाम से दूर कर चुके, यीशु नाम से दूर। आमेन, हालेलुया। तो अभी हम अपना 20 इकट्ठा करेंगे, और 20 इकट्ठा करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आज का जो प्रभु भोज का विषय था, काफी लोगों ने विश्वास से आए हैं आज प्रभु भोज करने, और विश्वास से आज वाइट कपड़े भी डालकर आए, और धीरे धीरे ये महीने के पहले संडे और पहले थर्सडे प्रभु भोज होता है पक्का। महीने का जो भी पहले थर्सडे और पहले संडे आएगा उसमें प्रभु भोज होना है। तुम सब अपना एक एक वाइट सूट सिलवाओ, ये आत्मा की बात है, मुझे ऐसे अगुवाई है। जब प्रभु भोज होता है सब वाइट कपड़े डालकर आओ, ये बात याद रखो। और साथ में तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी बरकतें जो तुम्हें मिलनी है वो अब तुम्हारे लिए प्रकट होनी है। जितने इस समय ब्रांचेस में लोग बैठे हैं, रेडी हो जाओ। ब्रांचेस में सुनने वाले लोग, मैं बड़ी प्रेयर में हूं
और तुम्हारे परिवारों के ऊपर, तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर एक बड़ी बरकत आएगी। तुम जानते नहीं हो, एक जन देश बदल सकता है। अगर मैं अकेला एक बड़ी प्रे में चला गया, मेरी एक अकेले की प्रे में यह देश बदल सकता है। इतना पावरफुल है परमेश्वर, सच्ची। तो ये जो मेरे साथ जुड़ी हुई कलीसिया, ये कौन सा बड़ा विषय है, पूरा देश बदल सकता है मेरी अकेले की प्रार्थना से। परमेश्वर इतना ताकतवर है। तो अगर हम सब मिलकर देश के लिए भी प्रार्थना करें कि एक सही नेता इस बार आए और सब कुछ चैन से हो, और अपने परिवार के लिए अगर तुम प्रार्थना करते तो क्या परमेश्वर उसको सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आइए मैं एक तुम्हें खुशखबरी देता हूं, हमारी 7 साल मिनिस्ट्री पूरी हो चुकी है। 7 साल। और इस वीरवार शाम को 6 बजे, बोलो कितने बजे? 6 बजे लाइव मीटिंग होगी। लेकिन वो मीटिंग लाइव तो 6 बजे ही होगी, लेकिन उसकी एंट्री 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी लोगों के आने की। और याद रखना 3 बजे से लेकर 7 बजे तक इधर पीछे खाना लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। अगर तुम 8 बजे आकर कहो मुझे खाना दो, मैं घर से भूखा आया हूं, तो बिल्कुल भी हम यहां खाना 3 बजे शुरू करके रात को 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक खाना रखेंगे आपके लिए। जितने ऑनलाइन जुड़े वो सब, जिन लोगों को आपने लेकर आना है, टाइम का पंक्चुएट होना है, क्योंकि ये हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक बड़ी प्रे करेंगे, एक बड़ी हीलिंग मीटिंग भी करेंगे उस रात, क्योंकि बहुत टाइम से हमने रात का प्रोग्राम नहीं किया। तो रात का प्रोग्राम हमारे लिए होना बड़ा जबरदस्त होगा। एक नाइट ब्लेसिंग होगा, नाइट सेलिब्रेशन होगा हमारे लिए। तो आप लोगों ने राइट 3 बजे एंटर होना है, अगर आगे बैठना है तो, क्योंकि मुझे पता है 5 बजे तक ये शेड ढूंढने में नहीं मिलेगा, बैठने में भी नहीं मिलेगी जगह। तो इसलिए आपको राइट आना होगा, क्योंकि तुम्हें आधा पौना घंटा लगेगा खाना खाने में। मैं डिस्कस कर रहा था, ये वैसे बात पुलपट पर करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सब बातें खुल्लम खुल्ला कर लेता हूं। मुझे बता रही थी टीम के, जब हमने नाइट 31 दिसंबर का प्रोग्राम किया ना, तो कितना कुछ था, कितना स्नैक्स था, कितना स्टॉल थे, कॉफी थी, चाय थी। तो इन्होंने कहा फिर भी जानते हो 12 पतीले चावल लग गए जो साथ में रखे थे, पतीले। कहते लोग बार बार आ रहे थे, बार बार खाने के लिए, 2-2 3-3 बार आ रहे थे। क्या ढिड तुहाडा बई, सलाम है तुहानू, किहड़े ती मिट्टी दे बने ऐसे करते तुम लोग। मैं तो कई बार सुबह फ्रूट खा लो, शाम तक जरूरत नहीं होती दूसरी चीज। क्या कमजोर लगता हूं तुम्हें? है? दानियल ने कहा था कि हमें ये जो राजा का खाना है ना, बड़ा वाला खाना, बड़े पकवान, वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाना परमेश्वर के हिसाब से, वचन के हिसाब से श्रापित था, जिसमें मुर्गे थे, शराबें थी, पता नहीं कितने पकवान थे। उसने कहा साग पत दाल रोटी सिंपल पानी दो। और जो खा रहे थे ना, उनसे भी ज्यादा चेहरा चमक में था। जानते क्यों? क्योंकि इनका विश्वास परमेश्वर के साथ था, जीना परमेश्वर के साथ। ऐसा नहीं हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें तुम प्रोग्राम में नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं, पीछे खाने पीने वाली चीजों के साथ हो। जैसे वो पुराने जमाने होता था ना, पुराना जमाना, आज से 30 साल पहले जब कोई शादियां होती थी, लोग इतना खाते थे, इतना खाते थे, तब इतना खाना होता नहीं था उस जमाने में। तो शादियों में वो चीजें होती थी जो रूटीन में घर में नहीं बनती थी, तो लाया लेने दे, अड्डे अड्डे टिड्ड बन जाते खा खा के। वो जमाना ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर लस्ट काम नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर। तुम टाइम से आओ, अपना खाना खाओ, अच्छे से खाओ, पूरा खाओ, और फिर उसके बाद खुदा के साथ अपनी लिव को लगाओ, अच्छे से लगाओ लिव को, ताकि तुम्हारे ऊपर पावर काम करे, सामर्थ काम करे। सामर्थ काम करती है जब लिव लगती है, जब विश्वास बनता है, जब रिश्ता जुड़ता है, तब टच करता है सामर्थ आत्मा, तब हीलिंग्स होती है, छुटकारे होते हैं, डिलीवरेंस होती है। ऐसे होते हैं, ये चीजों में मन लगाने से नहीं होते। तो इसीलिए उस पावरफुल मीटिंग का इनविटेशन है। अब 3 बजे स्टार्ट हो जाएंगे, लंगर लुंगर कोल्ड
जो भी खाना पीना चाय कॉफी लगा होगा आपके लिए, अब अच्छे से आओ, खाओ और बैठो, अपनी जगह को सुनिश्चित करो ताकि पूरा आनंद मानो उस दिन जबरदस्त। 6 बजे शुरू हो जाएगा, 10 साढ़े 10 बजे खत्म कर देंगे जल्दी, ठीक है, अगर तुम टाइम से आओगे तो इस बात पर ध्यान दो। तो अभी आप लोगों ने उस मीटिंग के लिए, एनिवर्सरी के लिए अपना एक्स्ट्रा बोना है दशमांश के अलावा, चाहे उसमें कोई भी तुम सेवा उठा सकते हो, कोई लंगर की, मैं इतना लंगर करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ करवाना चाहता हूँ, टीम से मिलो, आप परमेश्वर के लिए कर सकते हो, जैसे कुछ लोग बड़े दिल से करते हैं। यहाँ पर आप भी अपना मन खोल सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ा सेलिब्रेशन होगा और बड़ी हीलिंग होगी, और आज भी हीलिंग होगी। इस सेलिब्रेशन को मिस मत करना, प्रोग्राम मिस कर देना, कुछ भी मिस कर देना, काम मिस कर देना, लेकिन उस प्रोग्राम को मिस मत करना, ठीक है।